अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चंद लोग कमेंट कर रहे थे कि मैं पढ़ता नहीं हूं। ज़रूर पढ़ता हूं, सब पढ़ता हूं। सबके जवाब शायद ना दे सकूं, लेकिन पढ़ता मैं सारे के सारे, सभी के सभी हूं। आप टेस्ट मेरा ले सकते हैं, 100/100 नंबर आएंगे। शुरू करते हैं जनाबे वाला मार्को रूबियो का खुफिया मिशन, इस पर बात करूंगा। इससे जुड़ी है एक दास्तान जो कि टाउट्स आपको सुनाना शुरू हो जाएंगे। पहले आपको हम सुनाते हैं कि क्या इमरान खान को रिलीफ मिलने जा रहा है, क्या इमरान खान से मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, ये क्या कहानी है आपको बताऊंगा। साथ साथ तहरीक इंसाफ की बेशर्मी की दास्तान, गंडापुर और मरवत गैंग के किस्से फाश करूंगा, आप देखिएगा। और साथ साथ एक 250-25 करोड़ लोगों के लिए खुली जेल, 2 साला बच्चों की गिरफ्तारी, शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी। तो शुरू करते हैं जनाबे वाला। सबसे पहले तो आपको मैं बैकग्राउंडर देने से पहले ये बता दूं कि टाउट्स अब ये कहना शुरू होंगे, खबरें देंगे कि इमरान खान से मुज़ाकरात, तहरीक इंसाफ से, इमरान खान का नाम नहीं लेंगे, तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात शुरू होने लगे हैं। मुज़ाकरात किए जाएंगे तहरीक इंसाफ से, बहुत इम्कान है तहरीक इंसाफ को रिलीफ भी दे दिया जाए। काफ़ी सारी चीज़ों में उनको रिलीफ मिल सकता है, उनको स्पेस मिलने लगी है। ये कहेंगे टाउट्स आपको एक्सक्लूसिव खबरें करके देंगे। मैंने जब ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि जनाबे वाला ये क्यों कहा जाएगा, ये क्यों खबर दी जा रही है, क्यों खबर प्लेट में रख के उनको दी जा रही है कि आपने टीवी पे जाके ये कहना है, सोशल मीडिया पर ये कहना है, तो कुछ लोगों ने मुझे डॉट्स कनेक्ट करके दिया। आपको पता है हमारा एक थिंक टैंक है, थिंक टैंक ने कहा चौधरी साहब डॉट्स कनेक्ट करो। मैंने कहा जी क्या डॉट्स है? उन्होंने कहा जी मार्को रूबियो साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल आ रहे हैं मार्को रूबियो साहब पाकिस्तान। उन्होंने कहा जी ट्रंप ने और हाफिज़ साहब की जो मीटिंग हुई थी, जिसके बारे में एक टाउट के ज़रिए कहलवाया गया था कि इमरान खान का बिल्कुल जिक्र हुआ और इस तरीके से हुआ, लेकिन असल कहानी हमने आपको बताई थी। मैंने कहा जी बिल्कुल आपने बताई थी और हमने वो बयान की थी कि उसने कहा था सॉर्ट दिस आउट प्लीज़। तो उन्होंने कहा जी वो अब आ रहा है तो ये चाह रहे हैं कि इसको कुछ सॉर्ट आउट कर लिया जाए, रूबियो ये ना हो कि कुछ पैगाम दे दे, क्योंकि वो रिचर्ड ग्रेनेल, ज़ल्मे खलीलज़ाद, जो विल्सन, इल्हान उमर, ये सारे काफ़ी हद तक अभी भी तहरीक इंसाफ के इन्फ्लुएंस में हैं। बेशक फील्ड मार्शल साहब की बड़ी दोस्तियाँ मोहब्बतें चल रही हैं ट्रंप के साथ, लेकिन इंसानी हकूक़, सिविल लिबर्टीज़ फिर भी कुछ मानी रखती हैं अमेरिकन लोगों के लिए, अमेरिकी सेनेटर्स के लिए। ट्रंप के लिए ना भी रखती हों तो कुछ प्रेशर है, जो कि फ़जूल का प्रेशर है। अगर लंबी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करनी है तो ये प्रेशर्स कुछ हटाने हैं। मैंने कहा जी मैं मानता तो नहीं हूँ इस बात को। उन्होंने कहा नहीं आप माने इस बात को, क्योंकि टाउट जब ये खबर दे रहे हैं तो उसके पीछे इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं है। एक और लॉजिक उन्होंने मुझे ज़रूर पेश की, वो भी आपको बताऊंगा। तो उन्होंने कहा जनाबे वाला इमरान खान के बेटे भी वहाँ पर गए थे, उन्होंने भी वहाँ पर आवाज़ उठाई थी। इतना सोखा भी नहीं है इमरान खान का, इसीलिए इमरान खान भी आकड़ के बैठा होता है जेल में। तो जनाबे वाला ये बात होनी है तो ये सॉर्ट आउट करने की कोशिश करने लगे हैं, हालात तब्दील हो चुके हैं। तो मैंने सोचा, मैंने कहा बात दिल को लगती है, बात बकरी की, चौधरी साहब हैं जी। लेकिन फिर हमने एक और थिंक टैंक से रब्ता किया, थिंक टैंक नंबर 2। उन्होंने कहा देखो यार, पीपल्स पार्टी की हो रही है तैयार फाइलें, मियाँ साहब ढूंढ रहे हैं नया आर्मी चीफ, तो ये एक घड़मस मच चुका है पूरे का पूरा। NFC अवार्ड को रिविजिट पीपल्स पार्टी ने करना नहीं है, आपको पता है। नए सूबे पीपल्स पार्टी बनने नहीं देने वाली, पीपल्स पार्टी को सट लगानी ज़रूरी है। ऐसे में कौन सा बंदा है जो अगर इस्टेब्लिशमेंट के हथे लग जाए, अगर वो उसकी बात मान ले, तो वो सारी आवाम की राय आमा हमवार कर सकता है, काला बाग डैम तक इस टाइम बनाने के लिए सबको राज़ी कर सकता है। मैंने कहा जी कौन सा बंदा है? उन्होंने कहा जी इमरान खान। मैंने कहा ये इस बकरी की बात तो दिल को मज़ीद लगती है, दिल को लगती है बात बकरी की। तो उन्होंने कहा जनाबे वाला मसला अब ये है कि अगर वो एक ही बंदा सारे मसले हल कर सकता है तो ये डिफरेंट लोगों से डील करने की क्या ज़रूरत है, उसको ही राज़ी कर लें किसी तरीके से। छोटा सा अना का ही तो मसला है, वो माफ़ी नहीं मांगता तो कोई वे अराउंड निकाल ले, उससे समझाएं, बैठ के बात करें, कोई डूंगियाँ गुफ्तगुआँ करें। मैंने कहा जी तो ये मुझे तो बताया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ से बात की जाएगी। तहरीक इंसाफ में किससे बात की जाएगी? उन्होंने कहा इनसे कौन बात करता है, बात तो इमरान खान से ही की जाएगी, इनसे तो किसी ने बात नहीं करनी है। तो ये खबर थी जो आपको पहुंचानी थी। देखते हैं क्या होता है। ये इसमें साजिशी थ्योरियाँ मिक्स हैं, मैं पहले आपको बता रहा हूँ। मसाले बहुत इसमें एडिड हैं, लेकिन एज इट इज़ पहुंचाना ज़रूरी होता है, वरना थिंक टैंक नाराज़ हो जाता है कि हमने आपको खबर दी, आपने आगे से बकवास ही की है। आगे चलते हैं, दूसरी खबर आपको देते हैं। बहुत सारे लोग हैरान हो रहे हैं कि शेर अफजल मरवत साहब, वो गंडापुर साहब के साथ स्टिकर हुए होते हैं, हर टाइम उसके साथ फिर रहे होते हैं। तो हमने अपने घोड़े दौड़ाए तहरीक इंसाफ की सफ़ों में।
गेम ऑफ थ्रोन्स वाला घोड़ा हमने सटा, बल्कि डायर वुल्फ फेंका हमने, लेडी नाम का जो सांसा स्टार्क का डायर वुल्फ था। मेरा मूवी ट्रिविया भी बड़ी गेम मेरी ऑन है चौधरी हो। तो जनाबे वाला वो खबर ये लेके आया अकॉर्डिंग टू ज़राए ऑफ तहरीक इंसाफ। उन्होंने कहा जी आज मरवत और गंडापुर एक पेज पे हैं, मरवत की बैक पर गंडापुर है। मरवत से मुराद मेरी शेर अफजल मरवत साहब है। जो भी शेर अफजल मरवत साहब की दुर्फितनियाँ हैं अगेंस्ट अलीमा खानम साहिबा, अलीमा खान साहिबा, जो भी उन्होंने बकवासियात की, उसमें गंडापुर साहब का पूरा आशीर्वाद शामिल था। उनको गंडापुर साहब ने उनको हलाशेरी दिए रखी, उन्होंने बकवासियात की। इसके बावजूद गंडापुर साहब उनको हर जगह ऑफिशियली लेके फिर रहे होते हैं, उनको पूरा प्रोटोकॉल मिल रहा है, वो मौजे मार रहे हैं। मैंने कहा यार क्या वाकई? उन्होंने कहा जी बिल्कुल। मैंने कहा ये तो बड़ी बेगैरती की बात है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल बेगैरती की बात है, क्योंकि जिस दिन इमरान खान बाहर आया या जिस दिन इमरान खान का पैगाम बाहर आया, गंडापुर साहब फारिग हैं। गंडापुर साहब उधर जाके पड़े होंगे, आपको नजर नहीं आएंगे। मैंने कहा नहीं यार, गंडापुर आई लाइक, आपको पता है मुझे गंडापुर कितना पसंद है, मेरा फेवरेट आदमी है गंडापुर साहब। और शेर अफजल मरवत साहब तो मेरे बहुत अन्य फेवरेट हैं, दोनों दो मेरे फेवरेट्स हैं। तो मैंने कहा यार ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे हो रहा है। उन्होंने मुझे साथ एक और कहा, उन्होंने कहा जी आप बड़े शाणे बन रहे हैं, 1.5 शाणे बन रहे हैं, तो हम आपको एक और खबर पकड़ाते हैं। मैंने कहा जी पकड़ाएं खबर। उन्होंने कहा जी ये 3-4 उन्होंने मुझे अकाउंट्स बताए, कोई स्पारी थी, कोई था, कोई था, कोई खटक था, पता नहीं क्या, मुझे भूल गया ना। उन्होंने कहा जी ये लाची स्पारी सौंफ जो है इनके अकाउंट्स जाके चेक कीजिए, आज ये सलमान अकरम राजा के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। मैंने कहा ये क्यों चलाई जा रही है? उन्होंने कहा जी पार्टी में फड्डा इन्होंने डाला हुआ है कि सलमान अकरम राजा ने, इसको बड़ा शौक है महमूद खान अचकज़ई को लीडर ऑफ अपोजिशन बनवाने का, मैं आपको पहले बता चुका हूँ उस चीज़ का। तो ये उससे लड़ाई डाल रहे हैं, आज ये कैंपेन चला रहे हैं कि इनकलाब इसी ने लेके आना है, जहाँ इनकलाब लेके आए, सब कुछ तेरा किया धरा है। बेसिकली कोशिश ये है कि जो शेर अफजल मरवत साहब की तरफ ना आने जाए, रुख मोड़ा जाए ऑनलाइन। और ये जो ऑपरेट करते हैं अली अमीन गंडापुर साहब का ये जो गंदा गैंग है, ये ऑपरेट करता है फैसल अमीन, जो अली अमीन के भाई हैं, उनके थ्रू ऑपरेट करता है। पैसे इनको दिए जाते हैं और ठीक ठाक पैसे जा रहे हैं, मिलियंस में हैं ये पैसे। अगर मैं बताना शुरू करूं, जो कि ख़जाने से भी जा रहे हैं और ख़जाने के बाहर से भी जा रहे हैं। पूरी डिटेल मुझे पता है इसकी, लेकिन चले मैं इज़्ज़त रखता हूं हर बंदे की, नहीं करना चाहिए। ज़रा डॉक्यूमेंट्स भी ले आएंगे, सबूत भी ले आएंगे, किसी दिन ट्रांसफ़र रसीदें भी दे देंगे आपको। तो उन्होंने कहा जी ये कहानी हो रही है। उन्होंने कहा जी देखो कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हमारा लीडर है, उसकी बहन को एक बंदा गालियाँ निकालता है, हम उसके साथ जफियाँ डाल रहे हैं। मैंने कहा बात तो अजीब सी है, लेकिन वो सियासत में नहीं है वो जी। उन्होंने कहा यार सियासत में नहीं, उन्होंने कहा ये मतलब तो नहीं है कि माँ बहन की गालियाँ निकाले कोई हमारे लीडर की बहन को। हमारा लीडर होता तो ये किसी की जरूरत थी कोई चू भी कर सकता। मैंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा जी फिर इस तरह की बात हुई। फिर मैंने देखा अल्ताफ़ हुसैन साहब का ट्वीट आया हुआ था। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने पहले तो उसमें बताया कि जी अलीमा खान के जो भांजे हैं उनको उठा लिया गया। फिर उन्होंने कहा जी पीटीआई के मरकज़ी और मुंतखब रहनुमाओं वाला इलाकाई ज़िम्मेदारों, आप लोग आज़ादी से घूम फिर रहे हैं, आपको अपनी इस आज़ादी पर शर्म आनी चाहिए। अगर आप में गैरत होती तो इस जुल्म सितम और नाइंसाफ़ी के अमल के ख़िलाफ़ अपने घरों में बैठने के बजाय एहतजाजी जुलूस निकालते या एहतजाजी धरना देते, मगर अफसोस आपने ऐसा नहीं किया। ठीक है, जिस खुशियों को उन्होंने कहा जी एक सेकेंड आगे, हैरत है पीटीआई के नामवर रहनुमाओं पर, जो कि इमरान खान के ख़ानदान पर जुल्म और सितम के इक़दाम देख कर भी खामोश तमाशाई बने हुए। हैरत। मैं पीटीआई के गुमनाम कारकुनान को कहता हूँ, अगर इन्हें इमरान खान से वाकई मोहब्बत है तो एहतजाजी तहरीक के तमाम मामलात अपने हाथ में लेकर मैदान अमल में आना होगा। उठो वगरना हशर ना, यार ये मेरे से पढ़ नहीं जा रहा, दौड़ो ज़माना चाल क़यामत की चल गया। अल्ताफ़ हुसैन, बात तो ठीक है, बात अल्ताफ़ हुसैन साहब की आपको पता है, अल्ताफ़ भाई एक अज़ीमुश्शान रहनुमा हैं जिन्होंने बोंगियाँ मारने में अपने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बात बड़ी अच्छी की है उन्होंने। गैरत अगर इन्हों में होती ज़रा भी तहरीक इंसाफ के लीडरों में, और ये मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं सारों की बात कर रहा हूँ जो चूहों की तरह दुड़कियाँ लगा रहे हैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ और ये बात बिल्कुल सच है कि तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं वो डरपोक है, बुज़दिल है, कायर, जिसको इंडियन फिल्म में बोलते हैं ना कायर। तो ये वो काशीनाथ किस्म के घातक फिल्म में जो सनी देओल का विलन था ना, डैनी गंजोल्पा, उसका नाम था काशीनाथ। तो ये घातक थी फिल्म, के पता नहीं कौन सी थी, घातक थी, आई डोंट नो, गलती हो सकती है। यहाँ पर मेरा मूवी ट्रिविया थोड़ा छोटा हो रहा है। तो वो उसको कहते हैं कायर। तो ये सारे कायर हैं, चुप के बैठे हुए हैं घरों में, एहतजाज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये अब मैं क्या आपको कहूँ, ये न्यूटर हुए हुए हैं। जो लोग कुत्ते बिल्लियाँ रखते हैं उनको मेरी ये टर्म समझ आ जाएगी, ये न्यूटर हुए हुए हैं। उर्दू में कहना ज़रा मुनासिब नहीं लग रहा मुझे, शर्मिंदगी होती है
कहने की। और ये गंडापुर साहब जो लीड कर रहे हैं इस टाइम, तहरीक इंसाफ को जो सारे फैसले कर रहे हैं, उनके लिए मेरा पैगाम है कि आप बुज़दिल हैं, आप कमज़ोर हैं, आप डरपोक भी हैं। आपके लीडर के साथ इतना जुल्म किया जा रहा है, आप लोगों से एक एहतजाज मैनेज नहीं होता, एक नॉट अ सिंगल प्रोटेस्ट। आपके लीडर के साथ तारीखी जुल्म किया जा रहा है, आपके लीडर के ख़ानदान के साथ तारीखी जुल्म किया जा रहा है। आपके वर्कर्स बहुत ज़्यादा दलेर हैं। कल का मिसाल ले लीजिए, कल एक 2 साल की आपने वो वीडियो देखी होगी, मैं तो देख के बंदे को दुख ही होता है कि इतने डम है पंजाब पुलिस वाले, इतने बेवकूफ़ हैं। मतलब गधा भी इनसे ज़्यादा अक्लमंद होगा। गधा तो खैर वैसे वाकई इनसे अक्लमंद होगा। आपको मालूम है अलीमा खान के बेटे शाहरेज़ को जो गिरफ़्तार किया गया, असल में इनको ऑर्डर था जाके वहाँ पर शेर शाह को गिरफ़्तार करना है और गायब करना मकसद है शेर शाह का, लेकिन वो चुप के ले गए शाहरेज़ को, फिर उसको पेश करना पड़ गया अगले दिन। फिर शेर शाह साहब जो वहाँ पर आए हुए थे उनको वापसी पे उठा के लेके गया, पुलिस उनको मान नहीं रही कि हमने गिरफ्तार किया। और ये बेगैरत बुज़दिल सारे, डरपोक सारे, ये घरों में छुप के बैठे हुए। इनकी बड़ी स्ट्रैटेजी है। क्या स्ट्रैटेजी है गंडापुर साहब की? गंडापुर साहब जो बहुत दिलेर हैं, जो आसमान ज़मीन के कलाबे हटा देंगे। गंडापुरी बढ़क उनकी क्या है, वो घर में आराम कर रहे हैं। उन्होंने अपने ट्रोल छोड़े हुए कि अलीमा खान को ट्रोल करो, अलीमा खान को गालियाँ निकलवाओ शेर अफजल मरवत से। ये इनकी गैरत है। कल वो 2 साल की बच्ची को पकड़ लिया यार, 6 साल की बच्ची। मैं तो देखता रह गया, वो छोटी सी बच्ची थी, इमरान खान को देखने का मज़ा ही कुछ और है। जिसने इमरान खान को आके कंधे से चिमट गई थी, जफ्फी डाल के खड़ी हो गई थी। और पंजाब पुलिस वालों की इनकी अकल की दादे, कितने डम लोग हैं यार। और मिठाइयाँ बांटे तो क्यों इन्ना डरदे हो तुसीं? जान अल्लाह नूं देनी है, जान मैडम मरियम नूं देनी है, जान किसी इदारे नूं देनी है, की करना है तुसीं? कोई शर्म करो, कोई हया करो, कोई तो अकल कर लो। मैं अक्सर बैठ के सोचता हूँ कि इतने बेवकूफ़ लोग कैसे भर्ती हो जाते हैं इदारों में। मतलब हमारे महकमे जो हैं, इनमें इतने डफर, इतने बड़े बड़े डफर भर्ती करना, ये कोई आर्ट होगा, ये मामूली नहीं। इस पर तहकीकात होनी चाहिए। काश अरशद साहब जिंदा होते, इस पर मैं रिपोर्ट बना सकता कि जी हमारी पुलिस के, हमारी सिक्योरिटी के इदारों में ख़ास तौर पे इतने बड़े बड़े डफर कैसे भर्ती होते हैं, जिनका दिमाग नहीं चलता, जिनके दिमाग में खोता भरा होता है, खोता भी नहीं, गूँ भरा होता है, वो भी बासी गूँ, कुत्ते का गूँ भरा होता है। कोई कोई अकल ही नहीं, बेसिक अकल नहीं है। थोड़ी बहुत तो अकल होनी चाहिए आपको यार, कि आप क्या कर रहे हैं। छोटी बच्ची हैं, छोटी छोटी, इतनी आपके घर में बच्ची नहीं है, आप क्या मतलब 10 किलो गोबर को आग लगाई थी तो बीच में से पुलिस वाला निकल आया था। कोई इसका खानदान नहीं होता, आगे पीछे कोई नहीं होता। तो उन छोटे बच्चों को पकड़ पकड़ के थाने लेकर रहे हो, सहमी सहमी बच्चियां वो बैठ के देख रही हैं हमने क्या जुर्म किया, हमने तो मिठाई बांटी है। बेवकूफ़। फिर वो कहती है, शहर बानो कहती है पुलिस वालों से नफरत न करे। चुप कर। खैर फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।